आप लोग जानते हैं हम जिस मकसद के लिए आपके बीच में आए हैं कि ये जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने सिर्फ हमारे देश में जहर बोने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। जी हाँ, महाराष्ट्र में इकरा के लिए उमड़ा जनसैलाब हो गया बड़ा उलटफेर। भारतीय जनता पार्टी के 40% मतदाता आए विपक्ष के साथ। आप हैरान होंगे कि क्या वाकई ऐसा हो गया। आप हैरान होंगे कि आखिर इकरा हसन ने ऐसा क्या कर दिया। आप हैरान होंगे कि मतदान से ठीक 2 दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत में आखिर ऐसा क्या उलटफेर हो गया और अखिलेश यादव की रणनीति के जरिए इकरा हसन ने आखिर महाराष्ट्र में वो कौन सा कमाल कर दिया जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की नींव दरक गई है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति, मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, खबर यह है कि इकरा हसन का जलवा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले जिस अंदाज में दिखा, उसका प्रभाव इस तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हताश और परेशान है। और इसका विश्लेषण ये कि इकरा हसन का बढ़ता हुआ कद जिस अंदाज में महाराष्ट्र में लार्जर देन लाइफ की शक्ल में दिखा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो भरोसा था, वो अखिलेश यादव का भरोसा जिस अंदाज में महाराष्ट्र में इकरा हसन ने उस पर खरा उतर करके पूरा दिखाने की कोशिश की है, उससे महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग तरह की हलचल मची हुई है। आप लोग जानते हैं हम जिस मकसद के लिए आपके बीच में आए हैं, और ये चुनाव जो है इस पर पूरे देश की नज़र है। और ख़ास तौर से हम लोग जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, बहुत उम्मीद लेकर आपके बीच आए हैं कि बहुत से लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी जड़ें आज भी उत्तर प्रदेश में बसती हैं, कि ये जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने सिर्फ हमारे देश में जहर बोने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा योगदान भाजपा को रोकने का किसी का रहा है तो वो समाजवादी पार्टी का है। क्योंकि अभी तक जिस अंदाज में महायुति और महाअघाड़ी के बीच में जो टकराव दिख रहा था, और ऐसे में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जिस तरीके की कोशिशें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव करते हुए दिख रहे थे, मगर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों के लिए जो रणनीति तैयार करके रखे थे इकरा हसन ने और महाराष्ट्र के लिए, उस रणनीति का प्रभाव और असर ये पड़ा कि महाराष्ट्र में मतदान से 2 दिन पहले बहुत कुछ बदल गया। और वो वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चिपके हुए माने जाते थे, उनमें ऐसी सेधमारी इकरा हसन ने की है कि जिसका प्रभाव, जिसका असर आप 23 नवंबर को नतीजे वाले दिन देखेंगे। दरअसल इकरा हसन को आखिरी क्षणों में, आखिरी 2 दिनों के लिए जिम्मेदारी चुनाव प्रचार प्रसार की अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के भी सौंप दी। महाराष्ट्र में पहुंच करके इकरा हसन ने जब हुंकार भरी तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कों पर, सभाओं के अंदर पैर रखने तक की जगह तक दिखाई नहीं दे रही थी। और ऐसे में इकरा हसन ने जब हुंकार भरनी शुरू की, जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर के, अबू आसिम आजमी को लेकर के, और शरद पवार की पार्टी की तरफ से प्रत्याशी स्वरा भास्कर के पति फहद को लेकर के जिस तरीके से हुंकार भरी और लोगों से वोट की अपील की, उसका सीधा प्रभाव महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है। बीजेपी हताश और परेशान नजर आ रही है। आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं इकरा हसन ने दरअसल क्या कहा, किस अंदाज में हुंकार भरी, जिसका इतना बड़ा प्रभाव महाराष्ट्र की सियासत पे पड़ता हुआ दिख रहा है। कि यहाँ पर कई कैंडिडेट खड़े हैं जो वोट काटने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको वोट उस व्यक्ति को देना है जो हर वक्त आपके दुख दर्द में खड़ा रहता है। और जो प्रत्याशी इतने खड़े हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये सिर्फ आपके सूबे का चुनाव नहीं, इस चुनाव पर पूरे देश की, पूरे मुल्क की नजर है। और इसका प्रभाव भी
पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो इस चुनाव में आपको और हमें एक ऐसे गठबंधन का साथ देना है जो आपके और हमारे लिए बनाया गया है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये जो गठबंधन है ये भाईचारे का है, सबको जोड़ने का है। आपकी और हमारी हिमायत के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। हमारी पार्टी यहां से महाविकास अघाड़ी का भी हिस्सा है और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार जो आपके ऊपर खरीद फरोख्त करके थोपी गई है इसको हम हटाएं और यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएं जहां हमारी हिस्सेदारी हो, जहां हमारी सुनवाई हो। तो उसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर वोट देने का काम करना है। अगर हम दो वोट सबको देंगे, अपने वोटों में बंटवारा करेंगे तो फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप सबको एकजुट होकर जिस तादाद में और जिस जोश और मोहब्बतों के साथ आप यहाँ खड़े हैं, इस जोश को आपको वोटों में तब्दील करने का काम करना है। ये जो सरकार है और यहाँ पर जो गठबंधन भाजपा का बना हुआ है, इनकी नीयत का भी पर्दाफाश आपके सामने हो चुका है। इन्होंने भले ही हमारे लोगों को टिकट देकर भेजा हो, हमारे बीच से लोगों को भेजा हो, लेकिन अगर हमें कोई चीज ध्यान रखनी है तो इनकी नीयत का ध्यान आपको रखना है। आप किसी एक इंसान को वोट नहीं दे रहे हैं, आप सरकार बनाने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। और ये वही सरकार है जब हम संसद में बैठे और हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए जब वहां कानून बनाए जाते हैं, तो यही इन्हीं के गठबंधन वाले हैं जो खड़े होकर ऐसे कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, वक्फ बिल के बारे में, हमारे सभी लोग परेशान हैं। स्कैन कर करके आप लोग एहतजाज अपना भेज रहे थे, लेकिन अगर उससे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हैं तो भाजपा और उसके गठबंधन को हराकर इनकी तो सुना आपने, महाराष्ट्र में जहां जहां जिन जिन गलियों में, जिन जिन रैलियों में, जिन जिन नुक्कड़ सभाओं में, जिन जिन जगहों पर इकरा हसन पहुंची, मानो उनके पीछे एक जनसैलाब, एक ऐसा हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दिया जिस हुजूम की उम्मीद बीजेपी महायुति के नेता कर रहे थे, जिस हुजूम की उम्मीद दूसरे प्रत्याशी कर रहे थे विरोधी दलों के, मगर वो उनके पास उस अंदाज में खींचता हुआ दिखाई नहीं दिया। मगर इकरा हसन ने वहां पर पहुंच करके जिस तरीके से आपने देखा, एक एक शब्द के जरिए, जिस तरीके से एक एक लाइन के जरिए इकरा हसन ने शुरुआत अपने भाषण के किस तौर पे की कि हम उत्तर प्रदेश में से चलकर महाराष्ट्र इसीलिए आए हैं ताकि यहाँ पर जो लोग जिस अंदाज की राजनीति करते हैं, जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, जो लोग काटने का डर दिखा करके अपने वोटर्स को इंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दरअसल उनकी मंशा क्या है, उनकी उस मंशा से पर्दा उठाते हुए इकरा हसन ने उस अंदाज को अपनाया, उस तेवर को अपनाया जिसमें मानो जन सैलाब के साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर खींचते हुए चले आए। हालांकि नतीजे की शक्ल में 23 नवंबर को ये कितनी बड़ी कामयाबी के शक्ल में अखिलेश यादव का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, ये देखने को वाली बात होगी, उस वक्त स्थिति साफ होगी। मगर जिस अंदाज में इकरा हसन को जिम्मेदारी महाराष्ट्र की आखिरी क्षणों में दी गई, उससे पहले उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर, सीसामऊ से लेकर के अलग अलग जगहों पर, कुंद्रिकी से लेकर के करहल से लेकर के कई विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव को लेकर के इकरा हसन ने जहां जहां जाकर के जिस अंदाज में अखिलेश यादव की नीति और रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो तेवर दिखाया, जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जिस तरीके से जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की, लोगों से मुलाकातें की, महिलाओं में जिस तरीके से पार्ट बनाया और महिलाओं के वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए, समाजवादी पार्टी के फेवर में लाने के लिए इकरा हसन ने जो कुछ किया, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की इस उपचुनाव में देखने को तो मिल ही रहा। मगर महाराष्ट्र विधानसभा के इस चुनाव में आखिरी क्षणों में, प्रचार प्रसार के आखिरी 2 दिनों में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी डाली, उस जिम्मेदारी का निर्वहन जिस तरीके से इकरा हसन ने किया, उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है।
उनकी तारीफ विरोधी खेमे के लोग भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि विरोधी खेमे में एक ऐसी हलचल मची हुई है, क्योंकि उनको इस बात का डर सता रहा है कि न सिर्फ वो सेक्युलर वोटर, न सिर्फ समाजवादी पार्टी का वोटर्स, न सिर्फ विपक्षी वोटर्स उस तरफ जाएंगे, बल्कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए भी काफी सारे वोटर्स अब उनसे टूट करके उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त और डरा रहा है। और इसीलिए हमने लिखा कि इकरा की धाक ऐसी, और इकरा के लिए जिस अंदाज में हुजूम उमड़ा, उसे देखकर तो ऐसा ही लगा कि 40% बीजेपी के वोटर विपक्षी खेमे की तरफ खींचते हुए चले आए। आप लोग जानते हैं हम जिस मकसद के लिए आपके बीच में आए हैं, कि ये जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने सिर्फ हमारे देश में जहर बोने के अलावा और कोई काम नहीं किया है।